बेटे मुझे ढूंढ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक ऐलान है। एक ऐसी चुनौती जो आत्मविश्वास से लबालब है और जो हमें सीधे एक ऐसे दिमागी खेल में खींच लेती है जहां हथियार गोलियों से ज्यादा पता है क्या है? शब्द। तो चलिए आज इसी गेम प्ले को थोड़ा अलग नजरिए से देखते हैं। इसे सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक युद्ध की एक मास्टर क्लास के तौर पर समझते हैं। और ये देखेंगे कि कैसे कैसे सही टाइम पर बोला गया एक ताना किसी भी बंदूक की गोली से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इस दिमागी खेल की पहली चाल आखिर है क्या? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही खास जगह से, एक ऐसी स्ट्रैटेजी से जो इस पूरे मुकाबले की कह लीजिए नींव रखती है। ये है भूतिया पेड़। अब गेम के अंदर ये एक ऐसी जगह है, पता नहीं ये कोई ग्लिच है या फीचर, पर यहाँ खिलाड़ी छिपकर लगभग गायब ही हो जाता है। ये सिर्फ कोई छिपने की जगह नहीं है, ये तो एक ऐसा एडवांटेज है जो सच कहूं तो थोड़ी बेईमानी सा लगता है। जैसा कि खुद प्लेयर कहता है कि भूतिया पेड़ में बैठने का फायदा ही यही है कि हम दिखते नहीं हैं। तो फिर स्ट्रैटेजी क्या है? बहुत ही सीधी साधी और उतनी ही खतरनाक। इस पेड़ की आड़ में छिप जाओ और अपने ओपोनेंट को इतना कंफ्यूज कर दो, इतना परेशान कर दो कि उसे समझ ही ना आए कि हमला हो कहां से रहा है। मतलब ये एक तरह का साइकोलॉजिकल अटैक है, वो भी पूरी सेफ्टी के साथ। और इस स्ट्रैटेजी का असर, वो तो फौरन दिखता है। ओपोनेंट एकदम हैरान परेशान, उसको पता है गोली चली है, पर भाई कहाँ से चली है? ये जो उसकी बेचैनी है ना, जो कंफ्यूजन है, वो इस एक लाइन में साफ झलकती है। और बस यहीं से लड़ाई का मैदान ही बदल जाता है। गोलियां पीछे छूट जाती हैं और उनकी जगह ले लेते हैं शब्द। असली दिमागी खेल तो अब शुरू होता है। यहाँ पर ओपोनेंट का फ्रस्ट्रेशन साफ साफ दिखता है। वो छिपे हुए प्लेयर को चैलेंज कर रहा है, उसकी मर्दानगी पर सवाल उठा रहा है। ये क्लासिक ताना है जो ये बताता है कि अब वो गुस्से में आ चुका है और अपना कंट्रोल खो रहा है। और अब आता है असली मास्टर स्ट्रोक। छिपा हुआ खिलाड़ी एक ऐसा पलटवार करता है जो कमाल का है। वो कहता है, मैं तो बाहर ही हूं, तू अंधा है साले। सोचिए, ये सिर्फ एक ताना नहीं है, ये एक ऐसा सफेद झूठ है जो सामने वाले को अपनी ही आंखों पर शक करने पर मजबूर कर दे। इस झूठ की जो ब्रिलियंस है वो यहाँ साफ दिखती है। देखिए, एक तरफ है हकीकत कि प्लेयर पेड़ में एकदम सेफ है, छिपा हुआ है, और दूसरी तरफ है उसका ताना जो एक बिल्कुल ही अलग झूठी दुनिया बना रहा है। यही तो कला है ओपोनेंट के दिमाग से खेलने की। तो इस तानेबाज के टूल किट में क्या क्या है, चलिए देखते हैं। पहला, मिसडायरेक्शन यानी ध्यान भटकाना। दूसरा, इंसल्ट करके उसका कॉन्फिडेंस तोड़ना। तीसरा, कंफ्यूजन पैदा करना। और चौथा और सबसे जरूरी, उसे इतना फ्रस्ट्रेट कर देना कि वो गलतियां करने लगे। ये पूरी की पूरी एक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है। और जब ओपोनेंट का दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है ना, तो ताने एक अलग ही लेवल पर चले जाते हैं। अब प्लेयर मजाक में कहता है कि अरे ये तो काला जादू है। ये असल में उसकी लाचारी का मजाक उड़ाने का एक और तरीका है। उसे ये फील कराना कि भाई तू किसी इंसान से नहीं, किसी अलौकिक शक्ति से लड़ रहा है। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और इस कहानी में वो ट्विस्ट तब आता है जब शिकारी खुद शिकार बन जाता है। बस एक छोटी सी गलती और पूरा का पूरा खेल पलट जाता है। यहाँ पर साइकोलॉजी का एक बहुत ही सीधा सा नियम काम करता है। जब किसी को लगने लगता है कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता, तो वो लापरवाह हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट, और बस यही लापरवाही प्लेयर की सबसे बड़ी गलती की वजह बनती है। तो आखिर ये हुआ कैसे, चलिए देखते हैं। स्टेप 1, ओपोनेंट पूरी तरह से हार मान चुका था, फ्रस्ट्रेट हो चुका था। स्टेप 2, हमारे प्लेयर ने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर एक और गोली चला दी, और बस यही थी वो गलती, जैसा कि वो खुद कहता है, नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि मुझे तो दिख गया। और बूम, एक ही पल में सारा का सारा एडवांटेज खत्म। और बस इसी पल खेल का पूरा माहौल, पूरा टोन एकदम से बदल जाता है। अब ये कोई दूर से मारा गया ताना नहीं है, नहीं, ये एक सीधी सीधी जानलेवा धमकी है। अब मजाक का टाइम खत्म और असली शिकार शुरू होने वाला है। यमराज, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये हार का अल्टीमेट सिंबल है। मौत के देवता का नाम लेकर प्लेयर अब सिर्फ जीतने का दावा नहीं कर रहा, वो अपने ओपोनेंट के गेम के अंत का ऐलान कर रहा है।
ये इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का क्लाइमैक्स है। तो आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। किसी भी कंपटीशन के मैदान में ज्यादा पावरफुल हथियार आखिर है क्या? उंगलियों का वो हुनर जो कंट्रोलर चलाता है, या फिर दिमाग का वो हुनर जो सही वक्त पर सही शब्द चुनता है? इस बारे में सोचना तो बनता है।